श्रीनगर के नौगाम बाईपास में पुलिस के काफिले पर आज सुबह मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मिलिटेंट हमले में 3 पुलिस एहलकार बुरी तरह से जख्मी हुए। इनमें से 2 पुलिस एहलकार बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गए। हमले के बाद इलाके को पुलिस ने घेरा और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक पुलिस पर इस हमले के लिए जैश मोहम्मद जिम्मेदार है। पुलिस के मुताबिक इलाके में इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया और मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए खुसूसी ऑपरेशन चलाया गया। शहीद जवानों में अशफाक अयूब साकिना मलोरा श्रीनगर और फैयाज अहमद साकिना खलोरा देवसर कोलगाम शामिल है। जख्मी जवान की पहचान मोहम्मद अशरफ के तौर पर हुई है। वादे है कि यह हमला यौम आज़ादी से 1 रोज कबल अंजाम दिया गया है। सिपाही शहीद हो गए, एक जख्मी हुए। हम लोग पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिए हैं और इसमें जैश मोहम्मद का हाथ लगता है और इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सर, इस तरह के इनपुट्स पहले थे आपको कि ऐसा कुछ वाक़ा पेश आ सकता है? हाँ, बिल्कुल था। हर एक 26 जनवरी 15 अगस्त के पहले ऐसा इनपुट आते रहता। इसका भी इनपुट था कि किसी भी एरिया में स्ट्राइक कर सकता है। लड़के हमारे अलर्ट थे। आप जैसा देखें उनके पीपी जैकेट पटकावे पहने थे, पूरा मुफ्ते था। एक पीछे से छिप के आ गया और फाइट किया, जिससे हमारे दोस्त के शहीद हो गए। लेकिन हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लिए हैं। जैश मोहम्मद का है और बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं। सर, ये एरिया जो है कट ऑफ कर लिया आपने, जांच पड़ताल चल रही है, स्पेशली सिक्योरिटी आप समझते हैं कि थोड़ा लैकिंग या लूप होल्स कहीं ना कहीं थे जिसकी वजह से स्ट्राइक कर गए? लूप होल नहीं, आप देखिए गली कितना नैरो है, इसमें सिविल का मूवमेंट होते रहता है। तो ऐसा नहीं कि आइसोलेट प्लेट था कि यह इसमें सिविलियन का मूवमेंट होते रहता है, तो इसको लूप होल नहीं। कितना चैलेंजिंग समझते हैं आप 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे? हर एक साल चैलेंजिंग रहता है। हालांकि कश्मीर में डेली चैलेंजिंग जो पुलिस के रहता है। सर, 15 अगस्त कल है, सिक्योरिटी के इंतजाम की अगर हम बात करें तो क्या इंतजाम है? कल भी आप लोग पूरी हम लोग तैयारी कर चुके हैं। यह हादसा हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया। इसमें चूंकि भीड़ से लोगों का मूवमेंट था, तो हमारे जवान अगर रिटेलिएट करते अंधाधुंध तो सिविलियन का लॉस हो सकता था। इसलिए हमारे लड़कों ने बहुत रेस्टेंट किया, लेकिन इसको हम लोग प्रोफेशनल ढंग से न्यूट्रलाइज करेंगे। इस बीच नौगाम मिलिटेंट हमले में शहीद हुए दोनों पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। शेखपुरा बडगाम के आर्म पुलिस हेडक्वार्टर में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें एलजी के मुशीर आर भटनागर, डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार समेत फौज, पुलिस, सीआरपीएफ और सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने जवानों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि यौम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। 15 अगस्त का जो कल का फंक्शन है उसके लिए जगह जगह पर स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट्स रखी हुई, सिटी के अंदर, सिटी के बाहर और बाकी जगहों पे। और इसके चलते जो आउटस्कर्ट्स के एरिया में हम लोग अपनी डिप्लॉयमेंट्स को उस एरिया में भी बढ़ा रहे थे। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आज जहाँ जो नौगाम हमारे सिटी का आउटस्कर्ट्स है उसमें डिप्लॉयमेंट हमारी थी और हमारी जो पार्टी है डिप्लॉयमेंट की जो नाका टीम है जिसमें एसएसबी और पुलिस की टीम शामिल थी, उनके ऊपर अटैक हुआ और उसमें से हमारे 3 जवान जख्मी हुए, जिनमें से 2 शहीद हुए और एक अभी जेर इलाज है। यौम आज़ादी के मौके पर सदर जमहूरिया कौम से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आपको सीधे वही लिए चलते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त को हम सब तिरंगे को लहराते हुए स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेकर और देशभक्ति से भरे गीत सुनकर उत्साह से भर जाते हैं। हमारे युवाओं के लिए यह स्वाधीनता के गौरव को महसूस करने का दिन है। इस अवसर पर हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। उनके बलिदान के बल पर ही हम सब आज एक स्वाधीन देश के निवासी हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों की नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। हमारे दूरदर्शी राष्ट्र नायकों ने अपने विविध विचारों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोया था। उनकी साझा प्रतिबद्धता थी देश को दमनकारी विदेशी शासन से मुक्त कराना और भारत माता की संतानों के भविष्य को सुरक्षित करना। उन्होंने अपने कार्यकलापों से आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को मूर्त रूप प्रदान किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। उनके व्यक्तित्व में एक संत और राजनेता का जो समन्वय दिखाई देता है वह भारत की मिट्टी में ही संभव था। सामाजिक संघर्ष
आर्थिक समस्याओं और जलवायु परिवर्तन से परेशान आज की दुनिया गांधी जी की शिक्षाओं में समाधान पाती है। समानता, उनकी प्रतिबद्धता हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है। गांधी जी के बारे में युवा पीढ़ी की जिज्ञासा और उत्साह को देखकर मुझे अत्यंत खुशी होती है। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसका कारण स्पष्ट है। पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में आज भी बड़ी तादाद में कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 640 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि मजीद 540 अफराद इस वबा से मुतासर हुए हैं। यूटी में फिलहाल 7027 एक्टिव केस हैं। कोविड-19 के इस वबा से मरने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 520 हो गई है। पिछले 24 घंटों में मजीद 11 मरीजों की मौत हुई है। तमाम अमवात कश्मीर डिवीजन से हुई है। जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर 27,479 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जिनमें से 19,942 सेहतयाब हो चुके हैं। बांडीपुरा में कल से कोविड पॉजिटिव से मुतालिक एक सर्टिफिकेट व्हाट्सएप और अवामी हलकों में गश्त कर रहा है। इस सर्टिफिकेट के बारे में कहा जा रहा है कि यह फर्जी है। न्यूज़ 18 उर्दू के हाथ लगे इस सर्टिफिकेट में देखा जा सकता है कि यह मुकामी फौजी एहलकार के नाम जारी किया गया है। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि सिर्फ ऐसे लोगों को महकमा सेहत सर्टिफिकेट जारी करता है जिनके टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई हो। उधर इस मामले में सीएमओ बांडीपुरा का कहना था कि सर्टिफिकेट उनके दफ्तर से इजरा ही नहीं हुआ है और ये फर्जी है। सीएमओ ने कहा कि इन्होंने इस सर्टिफिकेट को मुस्तरद किया है। उधर इस सर्टिफिकेट पर जिस डॉक्टर के दस्तखत दिखाए गए, उनका कहना था कि एक पॉजिटिव मरीज को सर्टिफिकेट जारी करने के बजाय उसे आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया जाता है। उस डॉक्टर का मजीद कहना था कि इस सर्टिफिकेट में कई खामियां हैं। इनको देखकर लगता है कि यह सर्टिफिकेट फर्जी है। उधर महकमे सेहत के मुताबिक इन्होंने पुलिस को इस मामले में मुतलक किया है और पुलिस ने इस शख्स को थाने तलब करके पूछताछ शुरू की। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुतल्लिका फौजी एहलकार ने यह बात तस्लीम की है कि इन्होंने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर एक दुकान पर स्कैनिंग के जरिए यह फर्जी कोविड सर्टिफिकेट तैयार कराया था। पाकिस्तानी फौज ने हीरानगर सेक्टर में सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इस फायरिंग में कई मकानों को नुकसान पहुंचा और लोगों में खौफ का माहौल रहा। मुकामी लोगों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो हरदम खौफ के साए में जीते हैं। इनका कहना है कि वक्फे से पाकिस्तानी गोलाबारी में इनके मकानों को नुकसान पहुंचता है, मवेशी मारे जाते हैं, फसलें तबाह होती हैं और बच्चों की तालीम मुतासिर होती है। पाकिस्तान की ओर से गोलियां आती है, पाकिस्तान को गोलियों को जवाब देना चाहिए। सरकार तो कहती है कि हमने मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन हमें मुंह तोड़ जवाब नहीं चाहिए। हमें चाहिए, हम यही कहते हैं सरकार से बार बार कि मुंह तोड़ जवाब नहीं चाहिए, गोली का जवाब गोली से। अगर हमारे गांव में गोली पड़ती है तो उनके गांव में गोली पड़ेगी, तो तभी जाके उनको बंद होगी। कोई दीवार है खाली जहां गोली नहीं बजी है? किसी घर में, गांव में कोई भी किसी घर में भी देख लो, हर घर में जाकर हर दीवार पे गोलियां लगी है। हमारे पशु हैं जो, उनमें भी गोलियां लगती रहती हैं, तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो हम ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट कुछ करे हमारे लिए, कोई एक्शन ले। और पाकिस्तान की तरफ से रोज़ गोलियां आती हैं, हमारी वाटर टैंक फट गई है, घर में गोली लगती हैं और हम पढ़ तो बिल्कुल नहीं पाते। पहले स्टेट तब भी कोई सुधार नहीं था, तब भी जहाँ पे बहुत गोलाबारी होती है। अभी जब से यूटी बनी है, सरकार बड़े बड़े वादे करती है, उनके मिनिस्टर से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सर जहाँ पे कोई नहीं आता है, सिर्फ वोटों के लिए जहाँ पे आते हैं। हाँ, मदद करते हैं, सिर्फ मीडिया के सामने या टीवी पे मदद करते हैं। बहुत ज़्यादा समस्या से हमारे लोग, बुजुर्ग, बच्चे बड़ी समस्या से गुजरे हैं। सर इधर आए ना, एक रात काटे ना, क्या माहौल चल रहा है इधर। बच्चों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, बुजुर्गों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, जीना हराम हो गया सर। रात को सर अब जब बंकर में जाते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कि हम सुबह का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे। मोहम्मद शौकत एलओसी पर वाक़े कोसालियाँ का रहने वाला है ये, और इसके साथ ही पाकिस्तान की बी टीम के जरिए किए गए जुल्म के गवाह भी हैं और मुतासरीन भी। शौकत के मुताबिक वो हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ पोर्टर का काम करता था। चंद महीने कबल पाकिस्तान की बी टीम इसका दायां पैर काट कर ले गई। एक रोज़ पोर्टर के तौर पर शौकत और उसका साला फ़ौज का सामान एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट ले जा रहे थे कि पाकिस्तानी बैट टीम ने हमला कर दिया। शौकत के मुताबिक पाकिस्तान की बैट टीम ने उसके साले पर गोलियां चलाई और सर काट दिया। यही नहीं, पाकिस्तानी बैट टीम ने एक नौजवान पर 17 गोलियां चलाई और शौकत का भी पैर काट कर ले गए।
न्यूज़ 18 उर्दू की टीम आज पहुंची है LOC के आखिरी गांव में। वहीं पाकिस्तान की नापाक हरकतें और जो बैड टीम है पाकिस्तान की, अब वो सिविलियन पर भी हमला कर रही है। आपको याद होगा कि चंद महीने पहले पाकिस्तान की तरफ से बैट हमला करके हमारे कुछ पोर्टरों को मारा गया था, और उन्हीं में से आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे पोर्टर के पास जो उस घटना का चश्मदीद गवाह है। मेरा नाम सर मोहम्मद शौकत। शौकत जी, क्या हुआ था उस दिन पूरा, क्या क्या हुआ बताइए। हम सर रास्ते में अचानक सामान लेके जा रहे थे, उनके बैट एक्शन ने हमारे पे हमला किया, मेरी टांग काट के ले गए और मेरे साले की गर्दन काट के ले गए। एक दूसरा था उसको मार दिया उधर ही सर, बैड टीम थी सर। तो मतलब आप उनको पता था कि आप पोर्टर हैं, तब भी आप पे हमला किया? उनको पता था सर, हमने सिविल कपड़े लगाए हुए थे, मतलब उनको दिखाई भी दे रहा था, आँख थी उनके साथ, देखा होगा उन्होंने, तो हमारे पे हमला किया सर। हमने सामान उठाया हुआ था, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, खाली थे सर, तो उनके साथ हम कैसे लड़ाई करते। तो मतलब पाकिस्तान जानबूझकर जो है आप लोगों के पास हमला कर रहे, जो बॉर्डर पे रहने वाले हैं, जो फौज का साथ देते हैं? जानबूझ के सर हमला करते हैं हमारे पे सिविल पे। तो आपकी अपनी फौज ने किस तरह का साथ दिया? अपनी फौज ने सर बहुत मदद की हमारे साथ, मतलब उधर से हॉस्पिटल में भी 1-2 महीना इलाज किया हमारा, और कोविड-19 की वजह से राशन भी देते हैं सर, घर घर में पहुंचाते हैं, और मास्क सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ देते हैं सर, बहुत मदद किया। तो और उनके सीने में दम नहीं है इतना हमारी फौज के साथ लड़ने के लिए, वो सिविल को मारते हैं, उनको पकड़ते हैं सिविल को सर। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बसंतर नदी पर बांध टूटने का खदशा पैदा हो गया। चंद दिनों से पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से नदी की सतह में इजाफा हो रहा है और इस बांध के किनारे टूटते जा रहे हैं। बेलगामी सरहद पर BSF की चौकियों समेत इलाके के कई गांव मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। BSF ने अब सरहद पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और साथ ही ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि जल्द से जल्द इस जानिब तवज्जो दी जाए ताकि किसी नागहानी सूरत हाल को टाला जा सके। नुकसान जहाँ देखो BSF की ये मल्लूचक और SP2 ये 2 पोस्टें जो हैं अंदर चली जाएंगी, ये कट जाएंगी, ये पाकिस्तान की तरफ चली जाएंगी और नदी इस तरफ हो जाएगी। और उसके आगे गांव है, रंगूर है, चक बबराल है, चक पार से गोविंदगढ़, नंगा, नथवाल, ये सारे गांव हैं इसकी चपेट में आ जाएंगे। और उस वक्त फ़ोटो खिंचवाने वाले बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटर और सारे लोग आ जाएंगे। और अभी देख लो ये कब से बरसात अभी ख़त्म होने वाली है, मगर आज तक कोई भी यहाँ की सुध लेने नहीं आया। इसी को जल्दी से जल्दी सरकार इसको रिपेयर नहीं करती है। ये जहाँ पे इसको सिक्योरिटी का भी खतरा है, ये फेंसिंग तो जाएगी जाएगी, फेंसिंग तो आप देख रहे हैं, फेंसिंग चली जाएंगी। ये लाखों करोड़ों का नुकसान जो गवर्नमेंट का हो रहा है, अगर इसको रिपेयर नहीं किया जाता, जहाँ पे मिलिटेंसी का भी खतरा हो सकता है और पूरे गाँव का भी नुकसान हो सकता है। ये तो आपने सब कुछ देख लिया है। जब ये इसको रिपेयर नहीं किया जाएगा तो ये तो बहुत मुश्किल है। अभी इसको इमीडिएटली रिपेयर होना चाहिए। शोपियां में लोगों की सहूलत का ख्याल रखते हुए कुछ ज़मींदारों ने सड़क की तामीर के लिए अपनी ज़मीन का अतिया दिया। दरअसल सेब के बागा से एक बाईपास रोड की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। जब ज़मींदारों को इस रास्ते की हमवारी के लिए आमादा किया गया तो इन्होंने सड़क की तामीर के लिए कई मुरला ज़मीन फराहम की और इन्होंने इसका कोई मुआवजा भी नहीं लिया। ज़मींदारों ने लोगों की सहूलत की खातिर यह अतिया दिया। मुकामी अफराद ने इन ज़मींदारों के जज्बे की सताइश की। इन्होंने DC शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन और तहसीलदार शोपियां बिलाल का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनके देरीना मांग को पूरा किया गया है। हमारी जो यहाँ लैंड है, तो हमारी जो डिमांड थी, बहुत 25 साल से हमारी डिमांड थी कि यहाँ एक रोड बनाया जाए। तो हम DC साहब, तहसीलदार साहब, नायब साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ा ताउन दिया इसमें, उन्होंने पैनल्स लिए हैं इसके, तो उनकी वजह से ये हमने वैसे अपनी लैंड छोड़ी है तो करोड़ों की रुपये हमने छोड़ी है, बट इससे क्या होगा, इससे हमारे जो शोपियान में कंजेशन था तो वो इससे राहत मिलेगा उस जाम से। ये हमने तकरीबन 25 साल पहले ये इनिशिएटिव लिया था कि ये रोड बनना चाहिए, क्योंकि इस रोड से डिस्ट्रिक्ट शोपियान को बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जामिंग होती है, गाड़ियों की जामिंग होती है, इस गार्डन रोड पर भी, बाज़ार में भी, ये इससे थोड़ा कम हो जाएगा, इससे बहुत राहत मिलेगी। अब जो DC साहब हैं और तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब जनाब पटवारी साहब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट खासकर, इन्होंने इसको आज इन्होंने इस इनिशिएटिव लिया, इन्होंने हमें हमारी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने कहा कि तुम ज़मीन अगर छोड़ सकते हो तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।